वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं कद्दू और चने की दाल, जो बहुत ही मज़े की बन जाती है। तो यहाँ पे चीज़ें मेरे पास, मैंने कद्दू लिए है और उसको मैंने ऐसे छोटा छोटा बड़ी काट लिए है। यहाँ पे मैंने 2 जो है मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, 1 चम्मच सूखा धनिया मैंने लिया है, 1 चम्मच सुरख मिर्च और साथ में 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच भर के मैंने नमक लिया है और 1 चम्मच भर के मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। तो अभी इनको बनाते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने ऑयल भर के लिए, इसमें प्याज ऐड कर देंगे, सॉफ्ट करेंगे इनको। मैंने दाल 4 घंटे पहले भिगो के रख दी थी चने की, उसको लेकिन हम सेपरेट जो है ना बॉईल करेंगे, गला लेंगे उसको। अभी इसको सॉफ्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। आधा चम्मच नमक ऐड करके मैं दाल को पीछे रख रही हूँ गलाने के लिए। हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं टमाटर, 2 टमाटर मैंने लिए। अब आस्ते आस्ते से मसाले भी ऐड कर दूँगी मैं। ये बहुत जल्दी जो है ना मसाले इसका अच्छा बन जाता है, जो टमाटर का पेस्ट होता है ना उससे। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है इसमें। कद्दू और दाल में मिर्चें जो है वो, नमक मिर्च जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम हो तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें जो है वो इसमें डाल दी। अब इसमें जो है ना हम कद्दू भी डाल देंगे। इसको 5 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको भून रही थी। लेकिन अब क्या करेंगे कि इसमें 1 मग जो है वो बढ़ के पानी का डालेंगे और इसको सॉफ्ट कर लेंगे। फ्लेम अपनी हम लो कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया प्रेशर कुकर में, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़रा कम था। तो 8 मिनट के लिए यहाँ पे इसको लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। ये देखिए आप कितनी नरम हो गई है। लेकिन क्या है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो हम पानी इसका निकाल लेंगे। जब कद्दू को और दाल को हम इकट्ठे जो है भून लेंगे ना, तो साथ साथ ये पानी जो है उसको लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि सारा जो दाल का जायका है वो तो सारा इसी में पानी में है। यहाँ पे मैंने फिर से इसको इधर शिफ्ट कर लिया है और ये देखिए ये अच्छे से गल चुका है। लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा पानी है, तो फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या भून लेंगे, इसका पानी सुखा लेंगे, साथ साथ तोड़ते भी जाएंगे जहाँ पे ज़रूरत हो। वैसे तो अच्छा खासा जो है ना ये गल चुका है। यहाँ पे 15 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया। जो दाल का बचा हुआ पानी था उसको साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना वो लगा के। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारी दाल है वो। धनिया ऐड कर देंगे हम इसमें। और इनको इकट्ठा हम 5 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच जो है ना वो सुरख मिर्च जो है ना वो डाली है, क्योंकि मैंने चेक करवाया तो वो इसमें थोड़ा सा कम था। तो अब ये हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। ढक के रखेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देती है। तो इसका जो ही जो है ना तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसको चूल्हे को बंद करेंगे और डिश आउट इसको कर लेंगे। तो देखिए इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो हम जो धनिया बचा के रखा हुआ था वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें कितनी ही प्यारी ये बन चुकी है। देखिए कितना अच्छा इसका मसाला बना हुआ है। तो चलिए इसको फ्लेम को करते बंद और इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी सी ये दाल और कद्दू जो बन के रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये डेफिनेटली टेस्टी भी होगी, क्यों नहीं होगी। जब आप
इसको अल्लाह का नाम लेके आप बनाते हैं किसी चीज़ को तो अल्लाह ताला खुद ही उसमें जायके जो है वो दे देता है। तो आप भी बनाइए इसको, फीडबैक दें कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। देखते रहें किचन फ्यूजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।